वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स देख लिए क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले देख रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करो, ठीक है। इसमें एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आप कंसीडर करो, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर मान लो मुझे बोला गया, जैसे मान लो मैं इस जगह x जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, ठीक है। x की जगह मैंने यहाँ से यहाँ पर 2 लिखा तो x की जगह सभी जगह पर 2 लिखा जाएगा। x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, 13 × 2 का स्क्वायर प्लस 17 × x की जगह फिर से कितना 2 प्लस 12, ठीक है। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 13 में कराओ कितना आएगा बोलो 52, ठीक है। और 17 × 2 कराओ कितना आएगा बोलो 34, और प्लस में कितना चल रहा है 12, ओके। अब इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करा लो, 2 और 4 6 और 6 12 और 1 3 62 बन जाएगा, माइनस 52 कराओगे कितना बचेगा 10, कितना आ गया 10 आ गया। ये एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 2, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू ऑफ, ऐसे बोलोगे आप, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स ही तो था, एट एक्स इक्वल्स टू कितना लिया था हमने 2, कितनी वैल्यू है बोलो 10। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज 10। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब यानी कि x की आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर अलग अलग आता होगा। तो यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है वो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए पुट करने पर डिफरेंट रिमाइंडर देता है, डिफरेंट रिमाइंडर देता है। जो आंसर बचता है हमारा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए इसी में मान लो हम कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर x की वैल्यू इसी पॉलिनोमियल में -3 रखी होती एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो देखो क्या होता 2 × -3 का क्यूब -13 × -3 का स्क्वायर प्लस 17 × -3 और प्लस का 12। x की वैल्यू हमने क्या रख दी -3। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास कितना आएगा -27, 27 × 2 कराएंगे माइनस का 54 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है। और कितना बन जाएगा ये बोलो, माइनस का 100 कितना बनेगा 17, ठीक है, माइनस का। और यहाँ पर कराओ ये कितना आएगा माइनस का 51 और प्लस का कितना 12, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को आप लोग सॉल्व कर लो, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 210, ये आया। अब इसको पढ़ोगे कैसे आप बताओ, आप इस तरह से पढ़ोगे, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू कितना -3 पर कितनी वैल्यू है, यस इज -210, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके साथ आपको बता दी जाएगी कि वो x की क्या वैल्यू पर उसको निकालना चाहता है। देखिए, आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया,
जब आप किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हो तो आपका कुछ आंसर आता है, आपका कुछ रिमाइंडर आता है, ठीक है। जो आपका आंसर आता है वो हो सकता है 0 आ जाए या हो सकता है 0 ना आए। अभी हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा हमारा आंसर 0 थोड़ी आया था, हमारा आंसर तो 10 आया था। लेकिन अगर मान लो आंसर 0 आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x। एग्जाम्पल के लिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ 2x और -5, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें x की। मैंने अपनी तरफ से इसमें वैल्यू पुट की 5/2। x की वैल्यू क्या पुट की? 5/2 पुट की। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/2 -5। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 क्या आ गया आंसर? 0। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 0। किस क्या रखने पर? x की वैल्यू 5/2 रखने पर। तो x की वैल्यू 5/2 पुट करने पर अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था ये पी है, उसका ये क्या कहलाएगा? 5/2 0। समझ आ गई बात? इसको 0 भी कहते हैं या हम रूट भी कह सकते हैं, रूट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 0 तभी कहलाएगा जब हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ रही है बात? तो आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल लिख दिया जाएगा और आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये जो x की वैल्यू है क्या ये 0 है इस पॉलिनोमियल का? तो किसी भी वैल्यू को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? तो आंसर है जब हम उसको पुट करें तो पॉलिनोमियल के रिमाइंडर का आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो वो 0 कहलाएगा, अदरवाइज वो 0 नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें उसने यही बोला है, चेक करने के लिए बोला है कि जो गिवन वैल्यू है x की वो 0 है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है? 3x + 1, और वो कह रहा है x इक्वल्स टू कहाँ पर? -1/3 पर चेक करके बताओ कि क्या x की ये वैल्यू इसका एक 0 है या नहीं है, ठीक है। 0 है या नहीं चेक करना है। तो आप पहले पुट करके देखो, यहाँ पर क्या करोगे? x की वैल्यू -1/3, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया बोलो? -1 + 1, क्या आ गया आंसर? 0। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया है इसलिए हम कहेंगे यस, x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। ये समझ आया? ठीक है। एक बार फिर से हम एक और चेक करते हैं, सेकंड पार्ट चेक करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास है f(x) इक्वल्स टू x² - 1, यही है f(x) इक्वल्स टू x² - 1 और x इक्वल्स टू 1 और -1 दोनों वैल्यू पर चेक करना है। अगर दो वैल्यू लिखी हो तो उन्हें 1 बाय 1 पुट करो फिर चेक करो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो 1 रखने पर देखो क्या होगा? 1 का स्क्वायर -1 कराओगे आंसर कितना आएगा? 0। और अगर मैं -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर -1, अब -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 ही हो जाएगा और तब भी आंसर क्या आएगा? 0। तो क्योंकि दोनों वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा जो x की जो ये वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू? 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ किसका? f(x), जो आपका पॉलिनोमियल है उसका ये दोनों वैल्यू क्या हैं?
जीरोस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें मान लो गिवन है gx इक्वल्स टू 3x² माइनस 2, ऐसे गिवन है, और x इक्वल्स टू 2/√3, ये चेक करके बताना है आपको, और -2/√3 ये भी चेक करके बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप x की वैल्यू 2/√3 पुट करो इसमें। जब आप ये पुट करोगे तो देखो क्या होगा, 2/√3, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस में क्या 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना 3, और माइनस में 2, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। क्या ये आंसर 0 के इक्वल आया? नहीं आया। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ gx। अगर मैं -2/√3 भी पुट करूं तो माइनस का भी आंसर वही, प्लस का 4 और ये प्लस का ही रहेगा, तो सेम ही आंसर आ रहा होगा उसका भी 2, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 2/√3 हो या -2/√3 हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4th पार्ट लेते हैं। इसमें गिवन है x³, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x और -6, और x इक्वल्स टू 1 2 3। इन पर चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसका एक 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 1, क्या आएगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 और माइनस में क्या 6, ठीक है। 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब ये 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और -6 और -6 12, तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज आ 0, यस। इस पॉलिनोमियल का x इक्वल्स टू 1 एक 0 है। क्लियर है ये बात? अब इसी तरह से आप 2 चेक करेंगे, तो हम चलो 2 चेक करते हैं। तो हमने रखा 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर 11 इंटू 2 और माइनस में क्या बोलो 11 इंटू 2 और -6। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 8, 4 इंटू 6 कितना 24, और 11 इंटू 2 22 और माइनस में 6। अब 22 और 8 कितना +30, -24 और -6 कितना -30, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब आप देख रहे हो इसी पॉलिनोमियल का एक और 0 मिल गया हमें, x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 इज आ 0, x की वैल्यू 3, ठीक है। 3 पुट करोगे आप, तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 का क्या आएगा क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3 और -6। ओके, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 27 और 9 इंटू 6 कितना, सॉरी 54, और यहाँ कितना 33 -6। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 33 और ये 27, इनको आप ऐड कराओ कितना आ जाएगा 60
और 54 और 6 ये भी कितना आ जाएगा 60, तो आंसर कितना 0। ठीक है, तो इसका मतलब x = 3 भी क्या है 0 है, किसका px का, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसका। ठीक है, ये समझ आया। अब एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है। ये बात ध्यान रखना। इस बात का क्या मतलब है सर, देखो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 3, हाईएस्ट पावर ही डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम जो जीरोज हो सकते हैं, एट मोस्ट जो जीरो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 3, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। 3 से कम हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, डिग्री 3 वाले का ही बता रहा हूँ, जिसकी डिग्री 3 हो उसके 2 जीरो भी हो सकते हैं, या हो सकता है 1 ही जीरो हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो कितने 3 से ज़्यादा नहीं होंगे अगर डिग्री 3 है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला देखा था एक एग्जाम्पल, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। ठीक है, डिग्री कितनी है 2 है, इसके कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, तो आंसर है 2। अगर डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरो निकल कर आएंगे वो कितने होंगे 2। अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 10, तो बताओ उसके कितने जीरोज हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10। उससे कम होंगे तो वो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपने ये जो पॉलिनोमियल निकाला, इस पॉलिनोमियल की जो गिवन वैल्यू थी उन पर हमारा ये आंसर 0 नहीं आया, लेकिन क्या इस पर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, करते होंगे, कोई और वैल्यू होगी x की जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पर आ जाते हैं। 5th पार्ट क्या है, f(x) = कितना 5x - पाई, 5x - पाई, और ये चेक करके बताना है आपको x = 4/5 पर, x = कहाँ पर 4/5 पर चेक करना है। तो आप x की वैल्यू पुट करो 4/5, तो 5x x की जगह पहले यहाँ पर क्या पुट कर लो 4/5 - पाई, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया। अब ये आंसर हमारा 0 के इक्वल तो नहीं आया। अब क्योंकि आंसर 0 के इक्वल नहीं आया इसलिए x = 4/5 इज नॉट अ 0, किसका, जो हमारा पॉलिनोमियल है f(x). ठीक है, इसी तरह से एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आया f(x) = x² और x = 0 पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा 0। तो हम लिखेंगे यस x = 0 पुट करने पर, क्योंकि आंसर 0 आया है इसलिए x = 0 इज अ 0 ऑफ f(x). ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आ रही हैं जिसमें ये 0 आ रहा है हमारा आंसर, ये वो वैल्यू होती हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास आया f(x) = lx + m, क्या गिवन है lx + m, और x = -m/l पर चेक करके बताना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो आप x की वैल्यू पुट करोगे -m/l, l × -m/l + m, l से l कैंसिल, क्या बच गया -m + m, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे x = -m/l
ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो है। इस बात का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू -m/l पुट की जाती है इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर का आंसर है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट निकालिए। जैसे मान लो आपके पास आया f(x) = 2x + 1, ऐसा मान लो क्वेश्चन आया, और x = 1/2 पर आपको पूछा गया है। तो x = 1/2 आप पुट करो, 2 × x की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, रिमाइंडर का आंसर कितना आया, 2, बट जीरो तो आया नहीं, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, x = 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ f(x). ठीक है, ये निकाला, x की वैल्यू 1/2 पुट की, आपका आंसर जीरो नहीं आया, तो क्या कोई और वैल्यू होगी x की जो हम यहाँ पर पुट करें और आंसर जीरो आ जाए? यस, वो रही होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो होती होगी। तो वो वैल्यू क्या होगी वो हम जानना चाहते हैं। वो हम कैसे पता करें? उसको पता करने का एक तरीका है। जैसे मान लो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास मान लो यही है 2x + 1, और हम x की वो वैल्यू जानना चाहते हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता होगा, जीरो हो जाता होगा। वो कैसे पता करें? तो हमें पता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसे x की वैल्यू जीरो, वो उसका जो x की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाना है, जीरो आ जाना है। px हमारा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल। अब ये जो px है हमारा किसके इक्वल है, ये बोलो, 2x + 1 के। ठीक है, 1 उधर लेकर जाओ, कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्या बच गया, 2x, 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। यानी कि x की वैल्यू -1/2 अगर यहाँ पुट किया जाए तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। वो हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखो, वेरीफाई करके दिखाता हूँ। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 2x + 1, यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 पुट कर रहा हूँ, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बोलो, जीरो आया। तो इसका मतलब -1/2 इसका एक जीरो है। अब वो हमने निकाला कैसे, निकालने का क्या तरीका बनाया हमने, हमें पता है कि जीरो जो होता है, मान लो x की ये जो वैल्यू है उस पर हमारे जो पॉलिनोमियल का आंसर है वो किसके इक्वल होता है, जीरो। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, हम यहाँ से स्टार्ट किया। हमें पता है कि जो वैल्यू पुट की जाएगी उसका px किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहीं से शुरू किया कि जो px है वो किसके इक्वल होगा, जीरो। और px क्वेश्चन में किसके इक्वल है, इसको सॉल्व किया तो x की वो वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हो। क्या क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है इफ x = 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। x = 2 इज अ रूट कहूँ या जीरो कहूँ वो एक ही बात है। कौन से पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = क्या गिवन है हमें, 2x³ नो 2x² है, 2x² - 3x + 7 है, ऐसे गिवन है, और एक ही वैल्यू बतानी है। अब x = 2 इसका एक जीरो है। इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो इसके रिमाइंडर का आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कितना आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 7। हमने x की क्या वैल्यू पुट कर दी, 2। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ ये इसका एक रूट है या मैं कहूँ जीरो है,
तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी लास्ट में? 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये कितना आएगा? 8 - 6 + 7 है, 0 ऐसे ही ठीक है। 8 - 6 कितना? 2 + 7 है, 2 इधर लाओ तो कितना आएगा? -2 और 7 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी a की। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने बताओ कि अगर ये इसका एक रूट है तो इसको यहाँ पर पुट करने पर जो ये टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। तो हमने 2 पुट कर दिया, इसको 0 के इक्वल रख दिया और फिर सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये समझ आया? अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह का क्वेश्चन है कि x = -1/2। ये एक 0 है किस पॉलिनोमियल का? हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल है? px = 8x³ क्या गिवन है? 8x³ - ax² - x + 2 ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? a की वैल्यू निकाल कर देनी है, जबकि आपको ये पहले से बताया हुआ है कि ये इसका एक 0 है। तो अगर ये इसका एक 0 है तो अगर मैं x की वैल्यू -1/2 पुट कर दूं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? तो -1/2 पुट कर दो इसमें, -1/2 का क्यूब -1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी x की जगह -1/2 + 2। अच्छा, 8 ऐसे ही ठीक है। इसको सॉल्व करो, -1/8, ये ऐसे ही ठीक है, -1/4 ठीक है, माइनस प्लस 1/2 + 2, ये आ जाएगा। अच्छा, 8 से 8 कैंसिल। अब ये -1 बचा है हमारा यहाँ पर, और क्या बचा हुआ है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये a/4, और इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4 और 1 5 /2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो आप, ये वाला जो माइनस का 1 है ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 1, 5/2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? और इधर क्या चल रहा है? a/4। अब इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा? माइनस का 3/2, और इधर क्या चल रहा है? a/4। फिर आप इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, ठीक है ना। 2 से कैंसिल करा दो तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमने वही सेम ही रखा है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। x = -1/2, इसका अगर एक 0 है तो जब मैं x की वैल्यू -1/2 करूँगा तो मेरा इस पार्ट का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। वो मैंने रखा, थोड़ा सा केयरफुली आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू -6 आ जाएगी। इस तरह से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में x = 0 और x = -1, ये दो वैल्यू बता रखी हैं कि ये इसका क्या है? जीरोज़ है, या मैं कहूँ रूट है, ठीक है। तो आपको a और b दो वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x = 0 पुट करो, तो 2 × 0 का क्यूब -3 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b, ये हमने पुट किया। अब क्योंकि ये इस इक्वेशन का क्या है? एक रूट, या मैं कहूँ 0 है, तो ये जो जब 0 पुट की जाएगी, x की वैल्यू जब पुट की जाएगी तो ये आंसर किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 0 के। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बच गया? सिर्फ यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई,
ठीक है। अब x की वैल्यू -1 पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू -1, 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b। ठीक। अच्छा, अब ये भी इसका क्या है, एक जीरो या रूट, तो हम कहेंगे कि ये x की वैल्यू -1 पुट करने पर ये क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है। तो 2 इंटू -1 का क्यूब कराओगे तो -1 आएगा, इधर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, तो -3 बचा। ये कितना आएगा, माइनस का a और प्लस का b। अब 0 ऐसे ठीक है, ये कितना आ गया, -5 माइनस का a, और b की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है, 0 है। ठीक है। अब ये माइनस का a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बोलो, प्लस का a, और इधर क्या बचा, -5। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये समझ आया। तो जब भी आपके पास इस तरह का पॉलिनोमियल गिवन हो और उसने बोला कि ये इसका एक 0 है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू ये पुट करने पर ये जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। इसको आप सॉल्व करोगे, b की वैल्यू आप पहले निकाल चुके, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला हुआ है, f(x) इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें निकाल कर देने हैं, रूट्स निकाल कर देने हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या निकाल कर देने हैं, रूट्स निकाल कर देने हैं। तो रूट्स कैसे निकाले जाएं, रूट्स निकालने का हमने जो सबसे पहला मेथड सीखना है उसे बाय ट्रायल एंड एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर। ये सबसे पहला मेथड है जो आपको क्लास 9th में सीखना है, रूट निकालने का। ठीक है। तो बाय ट्रायल एंड एरर कैसे निकालते हैं सर, उसके लिए आप क्या करते हो, पहले +1 फिर -1 पुट करते हो, फिर +2 -2 +3 -3 +4 -4, ऐसे पुट कर करके देखोगे अपनी तरफ से, और जहाँ भी आंसर 0 आ जाएगा तो हमें रूट पता चल जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। अब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, तो मैक्सिमम जो आप रूट निकाल सकते हो कितने, 3। समझ आ रहा है। तो जैसे आप पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 1, है ना, तो हमें पता है कि यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो 0 नहीं आने वाला है। तो आप 1 मत रखो, आप डायरेक्टली क्या पुट कर लो, -1 पुट करके देख लो। समझ आया, -1 पुट करके देख लो, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, -1 आएगा यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर -11 और प्लस का 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 6 और 6 12 -12, कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो हमें एक 0 मिल गया, लेकिन कैसे मिला, बाय ट्रायल एंड एरर। हम रख कर देख रहे हैं, वैल्यू पुट कर करके देख रहे हैं, करके रख कर ऐसे रखते जाएंगे तो ऐसे हमें 3 0 कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। पहला हमें मिल चुका है x इक्वल्स टू कितना, -1। ठीक है, इसी तरह से आप 2 पुट करोगे, फिर -2, इस तरह से आप पुट करके देखते जाओगे और आप 3 0 निकालोगे। कर पाओगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसको किया जाएगा। ओके, एंड इसी तरह का बाकी के 2 रूट और निकालोगे। कितने रूट होंगे ध्यान रखना, 3 होंगे, मैंने 1 निकाला है, बाकी का ऐसे पुट कर करके देखोगे और ऑब्जर्व करोगे कहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, 7x - 6। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, रूट निकालने हैं।
इसको वो इंटीग्रल रूट भी कहता है कई बार, या मैं कहूँ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई कर रहे हो और एरर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आप पुट करो आंसर 0 ही ना आए, तो आप बार बार ट्राई कर करके देखोगे। क्या ट्राई कर करके देखोगे आप? +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे रख रख के देखोगे। तो जैसे इसमें हम 1 पुट करें एग्जाम्पल के लिए, तो 2 × 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर और x की जगह मैंने सब जगह 1 रख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो कितना बनेगा, 2 यहाँ 1 -7 -6 ऐसे किया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो -4 -10 बना। ठीक है, आंसर 0 नहीं आया, एरर आ गई। अब हम क्या करेंगे? ट्रायल, फिर से ट्रायल करेंगे। ट्रायल जब आप करोगे तो फिर x की वैल्यू क्या पुट करोगे? अब -1 है ना, -1 पुट करके देखोगे। फिर अगर तब भी नहीं आया तब क्या करोगे? +2 -2 ये करते होगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ -1, तो 2 × -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -6। ठीक है, कितना आएगा बोलो? -2 +1 और ये -+7 हो जाएगा और -6। अब -6 और -2 -8 +8, आंसर कितना आ गया? 0। तो जब आपने फर्स्ट ट्राई किया तो आपका आंसर नहीं आया। ठीक, फिर आप फिर से ट्राई कर रहे हो, आपका आंसर आ गया, आपको एक 0 मिल गया। कितने 0 आएंगे इसके? मैक्सिमम 3 आएंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इस तरह से अब इसी तरह से आप और भी आगे ट्राई करोगे। पहले 2 रखना, फिर -2 +3 -3 इस तरह से रखते जाओगे और आपके पास 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कम ही होगा कि कहीं बड़े नंबर्स पर जाकर आ रहा होगा। जैसे सर ऐसे ट्राई करेंगे तो कब तक करेंगे, है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं -50 -100 तक +-100 तक करना पड़ जाएगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा जिसमें इतने बड़े बड़े रूट्स आ रहे हों। ठीक है, स्टार्टिंग की जैसे +1 2 3 4 5 तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट।